कसेरवा गांव में ऐसे प्रत्याशी आपने पर्चा भर दिया प्रधानी के लिए, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? क्या कुछ बाकी रह गया, करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी प्रधान रह चुके हैं? मैंने पहली बार जो हमने काम किया, किसी भी प्रधान ने इतना काम नहीं करा। पिछली बार हमने पूरे गांव की बिजली लगवाई, अस्पताल बनवा, पंचायत भवन बनवा, प्राइमरी स्कूल में 10 कमरे बनवाए, आंगनवाड़ी के कमरे बनवाए, 132 मकान बनवाए और जी उसके बाद 350 पेंशन करवाई और जी 400 लोन करवाई और सब खड़ोंचे नाली का कार्य करवाया और सबका मान सम्मान किया। और अब की बार अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो अब की बार खेलने का स्टेडियम, बैंक और सोसाइटी और पेंशन बुजुर्गों की, विधवा पेंशन और शाहपुर जो मार्ग है सड़क पर गेट और नहर पे गेट और काफ़ी मकान, अब की बार कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। और उसके बाद जो विधवा वृद्धा पेंशन वो 100% होगी और गांव में मान सम्मान होगा सबका, छोट बड़ाई होगी और गांव का माल जो नौजवान तबका है उसका मान सम्मान करा जाएगा और नौजवान को सही रास्ता दिखाया जाएगा। अली मोहम्मद जी, क्या ये पूरा चुनाव जो है इस बार कैसे रहेगा? पूर्व प्रधानों के बीच फंसा है क्या? नहीं, चुनाव तो एक तरफा है हमारा। ये तो कंपटीशन तो चलो यार, जब 2-3 प्रत्याशी लड़ेंगे तो आदमी अच्छा बढ़िया खराब को देखेगा, कौन खराब है, कौन अच्छा है, कौन नरम है, कौन भला है। इस बार यही चुनाव होगा, छवि को लेकर होगा, छवि को देखकर चुनाव होगा। पिछली बार चुनाव हुआ, पिछले प्रत्याशी देखे गए, सबका काम का पता लगा किसने काम क्या कराया क्या नहीं कराया। किसी ने कोई काम नहीं करा पिछली 2 योजना से। और अब की बार जो बचा हुआ काम है हम पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम पहुंची है आज कसेरवा गांव में। शाहपुर ब्लॉक का ये गांव है और चूंकि प्रधानी चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही कुछ चुनिंदा जो गांव के मौजूदा लोग हैं उन्होंने कुछ बंदों को चुन के खड़ा किया है। देखते हैं क्या कुछ दम है, क्या कुछ परिणाम निकल के सामने आते हैं और क्या कुछ समाधान, वो समस्या का समाधान कर रहे हैं या करेंगे। मेरे साथ अभी हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं शाहपुर का जो ब्लॉक का ये गाँव है, इसकी एक पुरानी एक पहचान रही है क्योंकि आप भी काफ़ी समय तक यहाँ लंबे समय तक आपने किया है कवरेज, तो कैसे देखते हैं अभी फिलहाल आप? देखिए दीपक, बड़ा गांव है शाहपुर का कसेरवा और ख़ास बात यह है कि इस गांव में कभी चुनावी रंजिश, जैसे मुजफ्फरनगर का कल्चर है कि हर गांव में चुनावी रंजिश है, जिसमें एक चुनाव में रंजिश होती है और 5 साल 10 साल तक कत्ल होते रहते हैं। और कसेरवा ऐसा गाँव है जहाँ पर कोई चुनावी रंजिश अब तक सामने नहीं आई है। चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हार जीत होने के बाद जो है वो सब साथ मिलकर गांव के विकास की बात करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस गांव के लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि सब लोग आपसी समन्वय और भाईचारे से रहते हैं। प्रेम की भावना है एक। सचिन सिंगल भी हमारे संवाददाता जो हैं यहाँ से हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप किस तरह से देखते हैं गाँव का माहौल, क्योंकि काफ़ी समय से आप पूरा क्षेत्र कवर कर रहे हैं? ये विकास जी, शाहपुर क्षेत्र का मुस्लिम बाहुल्य गाँव है कसेरवा। मुस्लिम जाट की आबादी यहाँ 90% से अधिक है और इस गांव में बड़े चुनावों में भी एक तरफा मतदान जो होता है वो नतीजों को प्रभावित कर देता है। प्रधानी के चुनाव की जहाँ तक बात है, कोई भी प्रधान यहाँ दोबारा एक अपना कार्यकाल दूसरा कार्यकाल में कभी निर्वाचित नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण है, गाँव के लोग ही स्पष्ट बता पाएंगे। चलिए, गांव की तरफ जब बात हो चुकी है तो गांव के एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चौधरी परवेज आलम, समाज सेवक है जी। परवेज भाई, प्रधानी के चुनाव के लिए आप खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरह से आगे की रणनीति आप लोगों ने बनाई है, ज़रूरतें क्या हैं गाँव में? ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं जी। एक तो शिक्षा का स्तर जी हमारे गाँव में बहुत कम है। हम जी एक तो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है और स्टेट सरकार जो है उसमें बहुत सारा फंड दे रही थी, बच्चों की सुविधाओं के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही, लेकिन क्या है कि उस पैसे को हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे।
तो हमारा ये मानना है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम गांव के प्राइमरी स्कूल को बहुत बेहतर करेंगे और उसमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा और उसमें जो है गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा और वो उसका बच्चा पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन पाएगा। चलिए, तो छोटे बच्चों के स्कूल की बात करी आपने, क्या इंटर तक के कॉलेज की क्या स्थिति है? क्या आसपास डिग्री कॉलेज है कोई जो ज़्यादा? हमारे गांव में जी एक ITI भी है, लेकिन अभी उसमें पढ़ाई चालू नहीं हुई जी, और एक इंटर कॉलेज भी अभी जो है निर्माणाधीन है, बनने लग रहा है। तो और एक जूनियर हाई स्कूल है जी, उसको आज तक मान्यता नहीं मिली। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको भी हम इंटर तक की मान्यता दिलवाएंगे। और भी बहुत सारे काम है जो हमें गांव में करने हैं। नौजवान हैं जो पुलिस की भर्ती के लिए क्रीड़ा स्थल होगा, एक प्लेन एरिया भी चाहते होंगे, पूरा मैदान भी चाहिए होगा, ये किस तरह की व्यवस्था है? देखो जी, एक तो हमारे गांव में ट्रैक नहीं है, युवाओं को बहुत परेशानी है, कोई क्रिकेट मैदान नहीं है, कोई इस तरीके की सुविधा हमारे गाँव में नहीं है। और जहाँ वो ITI बना है हमारे गांव का, वहीं खेल मैदान था, तो वहाँ ITI बन गया, इंटर कॉलेज बन गया, तब खेल मैदान भी नहीं है। तो यही कोशिश रहेगी, अगर कामयाबी मिली तो युवाओं को खेल मैदान और क्रीड़ा स्थल भी दिया जाएगा। और राकेश जी, गांव में जैसे अभी समस्या एक बार निकल के आ रही है लगातार, हालांकि देख रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, मैदान की व्यवस्था जो है खेलने के लिए वो दुरुस्त नहीं है। क्या ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी? क्योंकि हर गांव में जहां जहां हम जा रहे हैं वहां कुछ कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे ज़रूरतें हैं। क्या ये कभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी? देखिए दीपक, ये थोड़ा हर गांव की स्थिति है। अमूमन हर गांव में युवाओं के बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम या मैदान की कमी हर गांव में आपने देखा है, हर गांव में कमी है। और इसके लिए जो ग्राम पंचायतें हैं उनके स्तर से प्रयास नहीं हुए। मेरा मानना है कि शुरू से का प्रयास होते तो कम से कम बच्चों के खेलने के लिए मैदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे फोकस किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में हम पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वहाँ की समस्याओं का समाधान पिछली योजनाओं में किसी प्रधान के द्वारा नहीं किया गया, आगामी योजनाओं में किस तरह से होगा। मैं खड़ा हो जाता हूँ और इस समय अब जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करूंगा। बाबूजी, समस्याओं का समाधान कैसे हो? पिछले प्रधान भी कर गए होंगे, कुछ क्या कर गया, क्या किया उन्होंने? जी, समस्या का समाधान तो यही है, क्योंकि नई उम्र का लड़का है, इसकी करने की बहुत इच्छा है और ये करना चाहता है, बहुत 5 साल से लगा हुआ है और रात दिन इसने कर रखा है। पिछले प्रधान की बात बताओ, कुछ किया नहीं किया? बस जी, बुराई तो हम नहीं कर सकते गाँव राम में। नहीं, मैं तो सिर्फ काम के बारे में बात करना चाह रहा। काम बताओ, किया नहीं किया? देखो जी, काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो आने वाले टाइम में उन्होंने पिछले वाले को ये बोलते हैं उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, काम तो सभी लोग करते हैं। आगे हम ये चाहते हैं अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, जो भी सुन के जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इतना अच्छा काम करना चाहते हैं इसका कोई भी जवाब ना मिले। शाहपुर ब्लॉक के कसेरवा गांव में आज बुलेटिन टीम पहुंची थी, आपको यहाँ की समस्याओं से हमने अवगत कराया है। अब आगे जो प्रधान चुन के आएगा वो क्या कुछ कर दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सचिन सिंघल, अपने ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी और विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।